हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी आई है, जो कि फ़िलहाल उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके वो देख सकते हो। वो आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पॉजिटिव को 109 और नेगेटिव को 141 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इंटीजर को कैसे लिखा जाएगा? बताओ आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर की बात करें तो ये क्वेश्चन हमने क्लास 1 में क्लास 2 में आपको अच्छी तरह से समझाया था। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। इनमें कोई ना कोई संबंध आपको मिलेगा। तो इसमें जैसे कि आपको जैसे पॉजिटिव दे रखा है तो हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। जैसे कि हमने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। अब इसका संबंध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हमारा जो बैठेगा, यानी जो जो इसमें अक्षर दे रखे हैं इंग्लिश माला के, उसके उल्टे लिखते हैं। जैसे पी का उल्टा क्या होता है? पी का उल्टा आपका होता है के। इसी तरह ओ का उल्टा एल होता है, और जो एस का उल्टा एच होता है, आई का उल्टा आर होता है, टी का उल्टा जी होता है, और आई का फिर से आर हो जाएगा, वी का ई हो जाएगा, और ई का वी हो जाएगा। देखो ये यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो इनका उल्टा लिखना है। उसके बाद आपको यानी ये कितने नंबर पे आते हैं वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वो लिखना है। जैसे कि के कितने पे आता है? 11 नंबर पे के आता है। उसके बाद आपका एल 12 नंबर पे आता है, जो एच 8 नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, आर फिर से 18 नंबर पे आएगा, ई आपका 5 नंबर पे आता है, और वी 22 नंबर पे। अब इन सभी को जोड़ देंगे हम। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये आपका निकल के क्या आएगा? ये 101 निकल के आएगा। कितना? 101 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 101। अब जितने भी अक्षर हैं उनको हम जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अक्षर हैं, तो ये होगा आपका 109। तो इस तरह से निकल के आएगा। और इस तरह से नेगेटिव को भी हम सोल्व करेंगे, यानी नेगेटिव का आपको अपोजिट लिखना है। उसके बाद उसके जो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आते हैं वो लिखना है, उनको जोड़ना है, और प्लस कर देना कि कितने इंटीजर हैं, ठीक है, यानी कितने अक्षर हैं। अब हम इंटीजर का ज्ञात करते हैं सीधा, ठीक है। अब नेगेटिव का ज्ञात नहीं करने वाले हैं, इंटीजर का ज्ञात करने वाले हैं, कितना नंबर आएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को ध्यान से देखना है। तो आई आपको पता है कितने नंबर पे आता है? आई आता है आपका आई तक, आई का उल्टा हो जाएगा आर, ठीक है। उसके बाद एन का उल्टा एम हो जाएगा, और जो आपका टी का उल्टा जी हो जाएगा, जो आपका ई है, ई का उल्टा क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, जी का उल्टा आपका टी हो जाएगा, और ई का उल्टा वी, और आर का उल्टा आई, ठीक है। अब इनको हम नंबरिंग के अनुसार सेट करते हैं। आर आपका 18 नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है, जी आपका आता है 7 नंबर पे, और वी 22 नंबर पे आता है, और जो टी है ये 20 नंबर पे आता है, टी है, ठीक है। वी कितने पे आएगा बताओ? वी मैंने अभी बताया था आपको, 22 नंबर पे वी आएगा, और 9 नंबर पे आपका आई आता है। अब इनको जोड़ेंगे, तो इन जोड़ेंगे तो 111 निकल के आएगा। और कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है। तो 118 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, 118। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कि क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लास 1 एंड क्लास 2 में लिया था, और आपको आंसर बताना क्या होगा जल्दी से। तो देखो इसको हल करने के लिए आप देख सकते हो, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं संख्या 6 12 21 और 2 2 48 तक, ठीक है। हम देखते हैं 6 और 12 में कितने का अंतर है? तो 6 का अंतर है। इसी तरह से 12 और 21 में 9 का अंतर है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इससे आगे आपका कितना अंतर आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं क्या आएगा। ये आपका 3 का अंतर है, ठीक है। तो इसी तरह से 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 12। और तो यहाँ पे भी 3 का अंतर आएगा, और 12 में आप अगर जोड़ोगे, 21 में 12 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 21 में 12 जोड़ोगे 33 आएगा। तो यहाँ पे 33 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कितने का अंतर? इसमें आपका है 12 का अंतर। कितने का? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको पता होगा कि यहाँ पे 12 आ गया, तो 33 और 48 में आपका कितना अंतर है? 15 का अंतर है, ठीक है। कितने का आ जाएगा? 15 का अंतर है।
तो इन सभी को आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, तो ये ऐसे सोल्व हो जाएगा और इसका आपका 33 सही आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम एक बार वो बता देते हैं। देखो 6, 12 और 21, ठीक है, 10 10 48 है। इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है? इनके बीच का अंतर दे रखा है आपका 6। इसके बीच का अंतर दे रखा है कितना? 9। तो इससे आगे आप दे नहीं रखा, ठीक है। तो अब इसको हल करने के लिए इन दोनों के अंतर क्या कहेंगे? 3 है, इन दोनों में अंतर कितना है? 3 है। इसी तरह से 9, इसके बाद जो संख्या आएगी उसमें भी 3 का अंतर होना चाहिए। तो मान लो आगे 12 संख्या है, 12 है, ठीक है, और 12 और 21 को जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका कितने का? 3 का अंतर आ गया। उसके बाद 33 और अगर हम 15 जोड़ेंगे तो देखो 33 में हम क्या करेंगे? 15 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 12 आ गया, 12 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। 3 9 3 जोड़ना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 33 यहाँ पे आ गया ना, अब 33 में से 48 गए तो आपके 15 बचेंगे। कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। तो यहाँ पे तो आपको 12 आ ही गया था अंतर, तो ये आपका 3 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर बताओ। तो जो आपका 2011 की जनगणना से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। और जो आपका सबसे ज़्यादा कौन से राज्य का है? सबसे ज़्यादा है आपका केरल का। कितना है? 184 है। कितना है? 184 लिंग अनुपात है, ठीक है। और जो भारत यानी हरियाणा का कितना है? हरियाणा का 879 है, ठीक है। और पूरे भारत का पूछा जाए तो लिंगानुपात, भारत का पूरे भारत का लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। कितना? 943। आगे चलते हैं हम लोग। आपका लिंगानुपात से क्वेश्चन जरूर बन के आएगा एग्जाम में। दांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो दांडिया है ना, ये आपका ऑप्शन गुजरात का एक लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान। क्या हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा। कर्नाटक का भी पूछा जाता है। और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें तो चरकुल्ला होता है, ठीक है, चरकुल्ला। और एक होता है कर्मा और एक होता है पांडव। ये 3 नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं फेमस। आगे चलते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? तो जिसको भी आंसर पता है जल्दी से बता दो। जो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हैं इनका औसत की बात करें, देखो पहले तो औसत निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या होता है, ठीक है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है तो पहली संख्या 2 हो जाएगी अभाज्य, 3 5, उसके बाद 7 और 11। क्या होगी? 7 और 11। इनको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे तो ये निकल के आएगा 28 बटे 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5:6। ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 21 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए। बताओ बदलिए क्या होगा सही आंसर? मैंने जो क्लास नंबर 2 है उसमें आपको बदल के भी दिखाया था कि कैसे आप बदल सकते हो। एक क्वेश्चन था उसमें बदल के दिखाया था। तो इसको बदलने के लिए आपको 21 को कितने से गुना करना होगा? 5/18 से गुना करने पर ये मीटर घंटा को यानी मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो इसको हल करते हैं। ये 6 बार कटेगा, ये 7 3 21 3 बार कटेगा, ये होगा 35/6। तो क्या आ जाएगा आपका? 5.833 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, रुपया भारत यानी जो अनुपात दे रखा है आपको, और जैसे भारत रुपये दे रखा है, भारत की करेंसी आपको पता है। तो येन किस देश की करेंसी है? तो इसके बात करें तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये आपका हो जाएगा जापान की येन मुद्रा है, ठीक है। और जो इसके बात करें तो इसकी राजधानी की बात करें जापान की तो टोक्यो है। क्या राजधानी? टोक्यो जापान की राजधानी है। आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी। 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? बताओ।
जल्दी से आंसर दो। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन हमने क्लास 1 और क्लास 2 में भी करवाए थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको जैसे कि इसके मिश्रण है, जैसे कि अंगूर का मिश्रण है, यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे लिखते हैं अंगूर का मिश्रण दे रखा है आपको, ठीक है, और दूध का मिश्रण दे रखा है। तो अंगूर 25% है, और जो आपका दूध है, मतलब अंगूर 25% है और दूध कितना है 45%। तो इन दोनों का मिश्रण कितना दे रखा है, 40% दे रखा है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये आपको कितनी बार जाएगा, तो जो 25 है 40 से 5 बार जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यानी एक क्षमता निकाली इसकी, और ये कितनी बार 15 बार, 15×3 = 45, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देते हैं, चलो। अंगूर को हम ए से दर्शाते हैं और दूध को एम से दर्शाते हैं, ठीक है। अंगूर 25 दे रखा है और 45% मिल्क, मिल्क मतलब दूध दे रखा है। तो इनका 40% हमें प्राप्त बताना है, मतलब 40% मिश्रण प्राप्त करना है, तो ये बताना है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसको हल करेंगे तो ये आपका 5 आएगा, ठीक है। 8 8 से कट जाएगा, ये 8 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा, और ये आपका 15 आ जाएगा अनुपात, ठीक है। इसी प्रकार से अब इनको काटेंगे तो ये आएगा 1:3। तो आपको 1:3 क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, 3:1, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है, बताओ। जो गोरखपुर है किस का रेल मंडल मुख्यालय है, बताओ क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वात्तर का। कहाँ का, पूर्वात्तर का है, ठीक है। और जो उत्तरी का है दिल्ली उत्तरी है, ठीक है। पश्चिमी का है आपका चर्च गेट मुंबई में, ठीक है। इसी प्रकार पूर्वी का आपका क्या है, कोलकाता। तो ये सभी रेल मंदिर हमने बता दिए आपको, कोलकाता। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से कौन सा चित्र भारत, राजस्थान तथा जयपुर के बीच बेहतरीन तरीके से संबंध दर्शाता है, बताओ। ये क्वेश्चन हमने क्लास 1 क्लास 2 दोनों में लिया है, और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सही बताएंगे। कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करना है इसका आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है, बताओ। तो देखो ये संख्या दी गई है, इसमें जो संबंध है वो इनमें से एक संख्या का संबंध है, ठीक है। तो इसका संबंध निकालते हैं, तो इसका वर्ग करके इसमें घटा देंगे तो ये आंसर हो जाए। जैसे 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कहेंगे तो इसका संबंध 40 निकल के आएगा, ठीक है। तो 49 माइनस 9 कहेंगे तो 40 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इनमें चेक करना है। 8 का स्क्वायर माइनस 1 करो तो 64 माइनस 1, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करो माइनस 3 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 9, तो ये 27 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्लास आपकी छोटी ही होने वाली है, इसमें हम सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का ज्ञात करें जो पश्चिम की जगह आ सकती है, बताओ। तो इसको हल करने के लिए आपको बहुत ईजी तरीका है। देखो इन दो संख्याओं को यूज करके तीसरी संख्या आपको बनानी है, इन दो संख्याओं को यूज करके तीसरी संख्या बनानी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों यानी इन दोनों संख्या को प्लस करना होगा। 545 प्लस 625 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1170 निकल के आएगा। भाग 2 का देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को निकालने के लिए आपको 585 निकल के आएगा, तो ये ठीक लगेगी इसमें। इसी प्रकार हम 228 को निकालेंगे तो 346 माइनस 228 करना है, बता 2 का भाग देना है। तो ये आपका 287 ही निकल के आएगा। क्या निकल आएगा, 287। इसी प्रकार से आपको बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। 332 है, ठीक है। 436 में से 332 घटाना है और बता 2 करना है।
तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा, 384 निकल के आएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण संख्या में थी, अगले वर्ष यह पूर्ण घन संख्या में हो गई, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो आपको इसको अगर ऑप्शन से हल करते हो तो आपके लिए सरल हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम इसको ऑप्शन से ही हल करके आपको बताएंगे। तो जैसे कि 26 है, तो क्या पूछा है, मेरी आयु पूर्ण वर्ग थी, मतलब पिछले वर्ष पूछा है। तो 26 में से एक घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 26 में से एक घटाएंगे 25, और 25 वर्ग होता है 5 का। तो ये यहाँ तक तो सही है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अगले वर्ष यहाँ पूर्ण घन हो जाती है, तो अगले वर्ष मतलब 26 है तो 27 हो जाएगी। और 27 को हम अगर 3 का क्यूब होता है, 27 कितने का, 3 का क्यूब होता है। तो इसका ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन के अनुसार करना है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो सभी को परिमाप तो आयत का पता होगा, आयत का परिमाप पता होगा क्या होता है। आयत के परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होता है, परिमाप होता है आपका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो जैसे कि आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई दे रखा है, जैसे कि चौड़ाई, चौड़ाई आपको एक बता रखी है। तो क्या पूछे, लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यानी लंबाई, मान लो अगर चौड़ाई आपकी 1 है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई मान लो अगर 1 दे रखी है तो यहाँ का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चौड़ाई तो दे रखी है, तो 10 को अगर 5 से गुना करोगे तो लंबाई भी निकल आ जाएगी, तो 50 लंबाई हो जाएगी। तो 10 आपकी क्या होगी, चौड़ाई, और 50 लंबाई। अब इसको हल करेंगे तो आपका फॉर्मूला था 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 है ये। अब 2 गुना लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई 50 आई थी प्लस चौड़ाई 10 थी, तो ये हो जाएगा 2 7। तो ये आपका निकल के आएगा 120। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, जो तेल शोधन है ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने कप नीले हैं परंतु बोतलें नहीं है, बताओ। तो देखो, इसमें जो बोतल है ये है, त्रिभुज बोतल को दर्शाता है, ये नीला को दर्शाता है जो आयत है, ये त्रिभुज कप को। तो देखो 57 में क्या पूछा है, कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है, यानी कितने कप नीले हैं, यानी इसमें पूछा कितने कप नीले हैं लेकिन बोतल नहीं है। देखो ये कप है, कप का आपका ये खाना है और नीला ये है, ठीक है। तो जो 57 है ये कप और नीला, यानी इसमें कप में भी आता है और नीले में भी, मतलब नीले में भी, आयत में भी आता है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, अदसत है, अदसत इसमें तो आया है, मतलब नीले में तो आ जाएगा लेकिन कप में नहीं आएगा, तो अदसत नहीं होगा। 28 है, 28 कहाँ पे है, 28 देख सकते हैं हम। 28 आपका कहाँ पे, 28 तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, यानी इसकी ये तो होगा ही नहीं। 109 है, 109 आपका सिर्फ बोतल में है और नीला में है लेकिन कप में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें, बताओ क्या होगा। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, बताओ जल्दी से। देखो ये है, आपको ये क्वेश्चन है, देखो ये है ना, मैं समझा देता हूँ। यू है, ये एफ का उल्टा है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका डी है, ये टी है, ये जी का उल्टा है। तो जो आपका के है ये क्यू का उल्टा है, लेकिन जो आपका डी है ये डब्ल्यू का उल्टा नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। तो इसमें संबंध ये था कि जो ये है ना, पहली संख्या दूसरी की उल्टी है, ठीक है। पहली संख्या की उल्टी दूसरी संख्या है, ये है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है। तो जो आपके कौन से भगवान है, तो जो आपके इंद्र भगवान है इनको पुरंदर कहा जाता है ऋग्वेद में। गायों पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये है आपका नोकेको है, ठीक है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को 1800 रुपये में बेचा और 10% पर छूट पर 200 का लाभ प्राप्त किया। यदि कोई छूट न दी गई हो तो उसका लाभ क्या होगा बताओ। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। और इस वीडियो का जो आपका लाइक टारगेट है वो 50 लाइकों का है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।